हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल JKSSB अड्डा सीजन 4 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकंड किया था और उसमें हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए थे। काफ़ी सारा डाउट भी आया था बच्चों को लेकर, ठीक है। बट आप वीडियो को एक दो बार और देखो, आपके कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, टाइम एंड वर्क का, ठीक है। टाइम एंड वर्क के काफ़ी सारे पार्ट्स बनेंगे तो हम टाइप वाइज करेंगे ताकि आपको इजी हो जाए। जब आप लास्ट में बुक पकड़ोगे और वहाँ पे ज्वाइन करोगे, बुक को देखोगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे 15 तारीख को हमारा एक पेड कोर्स लॉन्च हो रहा है, वो भी मैं आपको 15 तारीख को एक वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बताऊँगा, जिसको आपको सैम्पल नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। वो अभी बाद में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं ये टाइप। तो ये टाइप जो है ये है ज्वाइनिंग एंड लीविंग वाली, ठीक है, कि कोई किसी को ज्वाइन कर रहा है या कोई इतने दिन काम करके छोड़ के जा रहा है, लेफ्ट द वर्क, ठीक है। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें लास्ट तक। तो यहाँ से बढ़ने से पहले ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली सर्च बॉक्स में JKSSB अड्डा सीजन 4 सर्च करना और फर्स्ट चैनल ही हमारा आ जाएगा। अगर कोई बॉयज़ या गर्ल्स के ग्रुप में ऐड होना चाहता है व्हाट्सएप में, तो ये मेरा वाला नंबर है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 देखो कैसा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन। A कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज, ये आपने पहले भी पढ़ा है क्वेश्चन। B कैन डू इट इन 15 डेज। जब तक यहाँ इतना क्वेश्चन पढ़ लिया तो हमने क्या कर लेना, अपना एफिशिएंसी और वर्क निकाल लेना है। देखो A जो है वो कितने दिन काम कर रहा है, 12 डेज A काम कर रहा है। B जो है वो कितने दिन काम कर रहा है, 15 डेज काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने आपको कब बताया था, जब भी कभी नंबर्स मेरे पास 5, 10, 12, 15, 20, 30 और 60 ये वाले नंबर हो, तो इन सभी का कोई भी पेयर बनेगा तो इन सभी का एलसीएम जो होता है ना वो हमेशा क्या रहता है, 60 रहेगा। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना रहेगा, 60 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे वर्क आ गया, ये होता है वर्क का आपका टोटल वर्क, ठीक है। अब जो चीज़ यहाँ पे निकल के आएगी वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ होती है एफिशिएंसी, ठीक है। वो चीज़ क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी। और एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारा ये फार्मूला होता है, वो भी आपको पता है, वर्क आवर डे, जिसकी हमने एफिशिएंसी निकालने हैं, ठीक है, उसका काम अपॉन में उसी के दिन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ए की एफिशिएंसी निकालनी है। वर्क कितना है, वर्क तो 60 रहेगा, वर्क सेम रहता है ए और बी के लिए। और यहाँ पे ए के डेज कितने हैं, 12। तो जब इसको काटेंगे तो ये कितना टाइम जाएगा, 5 टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, अब इसकी एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या होता है, वर्क कितना है, 60 अपॉन में डेज बी के कितने हैं, 15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 वन जा 15, 15 4 जा 60। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, ठीक है, ये आ जाएगा 4, ठीक है। ये 9 नहीं है, ये क्या है, 4 है यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा 4। ओके, यहाँ तक सभी को ठीक है, यहाँ तक सभी को पता चल गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। आफ्टर ए हैड वर्क फॉर 3 डेज, ठीक है, ए ने 3 दिन तक काम किया। 3 दिन के बाद क्या होता है, बी ऑल्सो ज्वाइंड ए। 3 दिन के बाद बी ने ए को ज्वाइन कर लिया। इट मीन्स ये पहले 3 दिन का काम ए ने अकेले किया होगा, और जब 3 दिन के बाद क्या होता है, चौथे दिन बी ए के साथ हाथ मिला लेता है। यहाँ पे समझ लो कि पहले दिन, दूसरे दिन और यहाँ पे तीसरे दिन, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं 4th डे। पहले 3 दिन क्या होता है, ए अकेला काम करता है। पहले दिन आता है ए काम करके चला गया, दूसरे दिन आया बी और ए आया तो काम करके चला गया, तीसरे दिन भी ए आता है और अपना काम करके चला जाता है। बट चौथे दिन क्या होता है, ए तो आता ही आता है, बट ए के साथ अब कौन आ गया, बी ऑल्सो ज्वाइंड ए। बी ने ए के साथ हाथ मिला लिया और बोलता है कि जो अब तेरा बचा हुआ काम जो है ना,
ठीक है, वो हम दोनों मिलकर करेंगे। तो मीन्स यहाँ पे जो आएगा वो रिमेनिंग वर्क जो फिनिश करेगा, अब कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलकर करेंगे रिमेनिंग वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पार्ट में डाल के रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछेगा आपसे, इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी फिनिश्ड। ठीक है, कितने दिन के अंदर बचा हुआ काम जो है ना वो खत्म होगा। ठीक है, बचा हुआ रिमेनिंग वर्क। और एक आता है कि इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड, कि पूरा काम जो है ना वो कितना चला होगा, कितने दिन तक चला होगा। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पहले दिन ए आया, और ए जो है ना एफिशिएंसी होती है पर डे वर्क, कि एक दिन के अंदर इतना काम कर रहा है, एक दिन के अंदर ये 5 चेयर्स बना रहा है। तो पहले दिन ए आया, अपनी 5 चेयर बना के चला गया। ठीक है, फिर दूसरे दिन आया, फिर ये 5 चेयर बना के चला गया। फिर तीसरे दिन भी आया और 5 चेयर बना दिए। ये 5-5 क्यों बना रहा है, क्योंकि ये इसकी पर डे कैपेसिटी है कि एक दिन का काम। अब पहले दिन 5, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 5, तो टोटल यहाँ पे 3 डेज का ये वर्क है। 3 डेज का ए का वर्क है वो कितना रहा होगा, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 काम रहा था ए का। ठीक है, ये कितने दिन का है, यह 3 डेज का, 3 डेज का ए का काम। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं रिमेनिंग वर्क कितना बचा होगा मेरा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने ये निकालना है रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क जो है ना वो मेरा कितना बचा होगा, टोटल काम कितना था 60, टोटल काम 60 था। और इसमें से पहले 3 दिन ए ने काम कर लिया अकेले, तो वो कितना काम किया, 15 काम किया। तो 16 में से 15 काम हम माइनस कर लेते हैं, तो मेरा आंसर आता है 45। अब ये जो 45 रिमेनिंग वर्क जो बचा ये कौन करेगा, ये करेगा ए प्लस बी। ठीक है, ये अब ए और बी ने करना है। यही क्वेश्चन लिखा ना कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन के अंदर खत्म होगा। तो रिमेनिंग वर्क जो है वो बी ए को ज्वाइन कर लेता है। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, ए और बी के क्या निकालने पड़ेंगे, डेज निकालने हैं। डेज निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि क्या होता है, वर्क आवर एफिशिएंसी। अब आप सभी को बताओ रिमेनिंग वर्क कितना बचा मेरे पास, रिमेनिंग बचा है 45, तो यहाँ पे 45 लिख दिया अपॉन में एफिशिएंसी किसकी, अब ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ए और बी की एफिशिएंसी भी यहाँ पे ऐड होगी। इसकी आ जाएगी कितनी 5 और इसकी कितनी आ जाएगी 4। अब दोनों को ऐड कर दो तो 5 और 4 कितने होते हैं 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अब ये डायरेक्ट कट हो जाता है, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45। तो यहाँ पे पहले का जो आंसर आया वो क्या आया, यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर आया 5 डेज। कि जो रिमेनिंग वर्क जो है ना वो कितने दिन के अंदर खत्म होता है, वो खत्म हुआ यहाँ पे 5 डेज के अंदर। ठीक है, वो क्या हुआ 5 डेज के अंदर खत्म हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड, कि पूरा काम कितना हुआ, पूरा काम कितने दिन के अंदर खत्म होगा। बेटा जब भी ऐसे पूरा काम आएगा ना, ठीक है, होल वर्क या वर्क लास्टेड फॉर, ठीक है, ये मतलब सेम ही है कि टोटल वर्क पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन चला। देखो ये था बचा हुआ काम, बचा हुआ काम ए और बी ने 5 दिन में किया। बचा हुआ काम जो है ना वो ए और बी ने 5 दिन में किया। बट इससे पहले ए ने भी तो कुछ काम किया है अकेले। इससे पहले ए ने कितने दिन काम किया अकेले, 3 डेज ए ने अकेले काम किया हुआ है। ए ने 3 दिन अकेले काम किया हुआ, तो टोटल वर्क कितने दिन लग गए यहाँ पे खत्म होने में, 5 + 3 कितने होते हैं बेटा, ये होता है 8 डेज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8 डेज। ये हो जाएगा आपका बी का आंसर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्या ए पार्ट का आंसर। तो अब आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि ए और बी पार्ट के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज फर्स्ट। ठीक है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 25 डेज एंड विच बी कैन डू इट इन 20 डेज। ए जो ना कोई अपना कार्य 25 डेज के अंदर करता है और बी अपना कोई भी कार्य 20 डेज के अंदर करता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पहले ए और बी का एलसीएम। ठीक है, ए और बी, ए अपना कोई भी कार्य कितने दिनों के अंदर कर रहा है, 25 दिनों के अंदर कर रहा है, और बी अपना वही कार्य कितने दिनों के अंदर कर रहा है, 20 डेज के अंदर कर रहा है। तो यहाँ पे इसका और इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का एक ही मेथड होता है कि जो आपका बड़ी टर्म दी हो उसके मल्टीपल ले लो। ठीक है, उसके मल्टीपल लेके चलो
आपको एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 25 और 20 का एलसीएम देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखना है, 25 और 20 का एलसीएम देख लेते हैं। तो बड़ा नंबर 25 है, तो मैंने अभी आपको बोला 25 का मल्टीपल लेके चलो। अब 20 के टेबल में 25 तो आता नहीं है। ठीक है, 25 से अगला मल्टीपल ले लिया, कितना, 2 का ले लो मल्टीपल, तो ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2 किया तो कितना हो जाता है, 50। अब 20 के टेबल में 50 आता है, 20 के टेबल में 50 नहीं आता, तो इससे आगे चलो। ठीक है, 25 इंटू यहाँ पे 3 करो तो कितना होता है, यहाँ पे ये होता है 75। ठीक है, अब 20 के टेबल में 75 तो आता नहीं है, इससे आगे चलो 4 टाइम्स लेके चलते हैं, तो 25 इंटू 4 किया तो कितना होता है, ये होता है 100। अब 20 के टेबल में 100 आता है, एग्जैक्टली आता है, 20 के टेबल में 100 आता ही आता है। ठीक है, 100 ये पूरा कट जाता है। ठीक है, इससे और 2 5 से 25 से कितना होता है, 100 होता है। तो इट मीन्स एलसीएम मेरा कितना है यहाँ पे, 100। 100 एक ऐसा नंबर है जो आपका 25 से भी कटेगा और 20 से भी कट जाता है। ठीक है, 25 से ये कितना टाइम करता है, 25 से ये 4 टाइम करता है, तो इट मीन्स ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता चला 4 कैसे आया, तो ये होता है वर्क अपॉन में डे, जिसकी एफिशिएंसी निकालनी होती है। तो ये आ जाएगा आपका 100 अपॉन में 25, 100 अपॉन में 25, और ये कहता सीधे 4 से। वैसे ही सेम 20 और 100 या 20 से कितना टाइम करता है, तो ये करता है सीधे सीधे 5 टाइम। अगर नहीं पता किसी को तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी निकालने का वर्क अपॉन डे, वर्क है आपका 100, डे कितने आपके पास 20, तो ये डायरेक्ट कट हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ए की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आई, 4, और बी की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आई, यहाँ पे बी की एफिशिएंसी आई मेरे पास 5 आ गई। ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा ए हैड स्टार्टेड द वर्क। ठीक है, ए ने काम शुरू किया। अब आपको ध्यान में देखना था कि काम किसने शुरू करा हुआ। ए हैड स्टार्टेड द वर्क, ए ने काम शुरू किया, एंड वॉज ज्वाइंड बाय बी, और बी के द्वारा ज्वाइन किया गया। ठीक है, बी ने उसको ज्वाइन किया। ठीक है, बट कितने दिन बाद, आफ्टर 10 डेज, 10 डेज के बाद बी ने ज्वाइन किया ए को। अब यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है कि 10 दिन के बाद बी ने ए को ज्वाइन किया, तो इट मीन्स यहाँ पे पहले जो 10 दिन होंगे, पहले 10 दिन होंगे, वो किसने काम किया होगा अकेले, वो किया होगा ए ने अकेले काम किया होगा। ए ने क्या किया होगा, अकेले काम किया पहले 10 दिन तक। ठीक है, 10 डेज काम कर रहा है अकेला। तो यहाँ पे मुझे देखना है कि वर्क कितना किया होगा ए ने। ठीक है ना, ये तो ये 100 जो है ये टोटल वर्क है। अब इसमें से कुछ काम ए ने अकेले किया हुआ है, इसी में से कुछ काम ए ने अकेले किया, तो वो हम माइनस कर देंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क होगा वो क्या होगा, वो ए और बी करेंगे काम। तो यहाँ पे देख लेते हैं वर्क। ठीक है, ए ने कितना वर्क किया होगा। ठीक है, एस वर्क, ए का वर्क देख लेते हैं। और वर्क निकालने का फार्मूला आप सभी को पता है, फर्स्ट वीडियो जिसने देखी होगी, वो क्या होता है यहाँ पे, डेज इनटू एफिशिएंसी, दिन और एक दिन की कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, यहाँ पे ए जो है ना वो अकेले काम कितने दिन कर रहा है, 10 दिन कर रहा है बेटा। अब ये वाले दिन मत लिख देना, ठीक है, ये 25 दिन ये पूरा काम है। ठीक है, बट इसमें से पहले 10 दिन काम जो कर रहा है वो ए कर रहा है, हमने 10 दिन का निकालना है। और एक दिन की कैपेसिटी कितनी है इसकी, ए की एक दिन की कैपेसिटी है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो क्या, 4। तो टोटल काम कितना हो गया, ए ने टोटल काम कितना किया, 10 इंटू 4 कर दो, कितना हो गया, 40। ठीक है, 40 जो वर्क डन है ये किसने किया, अकेले ए ने किया। ठीक है, 40 वर्क डन हुआ, ये ए के द्वारा हुआ। तो यहाँ पे देख लेते हैं फिर क्या होता है कि बी ने ए को ज्वाइन कर लिया, बी ए के साथ मिल गया। ठीक है, अब ये बचा हुआ काम जो है, ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, यहाँ पे टोटल वर्क कितना था, 100, और इसमें से ए ने 10 दिन का काम अकेले किया था, तो कुछ जो वर्क है 40 जो उसका वर्क था वो माइनस कर देते हैं ना, क्योंकि ये अकेला इसने काम करा था। तो 100 में से 40 निकालो, कितने बचे बेटा,
अभी यहाँ पे बचा 60, 100 में से 14 निकाले 60 बचे। अब ये जो 60 काम है ये कौन करेगा? अब ये है रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क यहाँ पे कितने दिन के अंदर खत्म होगा? तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड, पूरा काम कितने दिन के अंदर खत्म होगा। तो पूरा काम निकालने से पहले मुझे रिमेनिंग दिन पता होने चाहिए, तभी पूरा काम पता चलेगा मुझे। तो यहाँ पे रिमेनिंग वर्क, ठीक है, ये वाला है 60 का हो गया आपका रिमेनिंग वर्क, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? ए प्लस बी के डेज निकालने हैं मुझे। ए प्लस बी के डेज निकालने का फार्मूला क्या होता है? वर्क आवर एफिशिएंसी, वर्क आवर एफिशिएंसी। वर्क कितना है यहाँ पे? अब रिमेनिंग वर्क है बेटा, पूरा टोटल वर्क नहीं है। रिमेनिंग वर्क कितना है? 60, तो यहाँ पे आ गया 60। एफिशिएंसी किसकी बेटा? अब ए की और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। तो 5 + 4 कितने होते हैं बेटा? 9। तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 9 होगी। अब यहाँ पे ये 3 से कट जाते हैं, 3 × 9 और 3 से 60, ये बचा आपके पास कितना? 20/3। और इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें, अगर आपको 20/3 ऑप्शन नहीं मिला तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा 3 से कितना टाइम? 3 × 18 और यहाँ पे 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। 18 + 2 कितना होता है? 20 हो गया, ठीक है। 6 2/3। अगर आपको ऐसा भी नहीं लिखना ना तो इसको रहने देना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर ऑप्शन में 20/3 है तो 20/3 डेज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट ये था आपका कौन सा? ये था आपका रिमेनिंग वर्क इतने दिन के अंदर खत्म होता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन भी तो पढ़ना होता ना पूरा, बिना क्वेश्चन पढ़े चले जाओगे। 20/3 ऑप्शन मिला तो टिक कर दिया, ठीक है। ये था रिमेनिंग वर्क। क्वेश्चन में पूछा उन्होंने क्या? टोटल वर्क, पूरा कार्य कितने दिन के अंदर हुआ, टोटल वर्क। तो ये रिमेनिंग वर्क कितना है? 20/3, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे आप सभी को बताया ये जो है ये ए और बी ने काम किया बचा हुआ, ठीक है। ये बचा हुआ काम है वो ए और बी ने किया हुआ। बट इससे पहले ए ने 10 दिन काम अकेले भी तो करा है, ए ने 10 दिन का काम अकेले भी तो करा है, तो यहाँ पे 10 जोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यार इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ, तो इसका कितना हो जाएगा? ये 20 + 10 × 3 किया तो कितना हो गया? 30/3। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 50/3। और इसको हम लिख सकते हैं 16 2/3 डेज। इतने दिन के अंदर ना टोटल काम जो वो ख़त्म हो जाएगा। 16 2/3 डेज के अंदर टोटल काम आपका फिनिश हो जाएगा। आई होप कि आपको ये मेथड समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर यार थोड़ा सा कंसेप्चुअल मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। यहाँ पे जब ये एफिशिएंसी निकल जाती है ना आपकी, ठीक है, एफिशिएंसी जब आपकी निकल गई तो आपने खाली देखना है कि दिन किसके दिए हुए हैं। दिन दिए हुए हैं, ठीक है। ए 10 दिन काम कर रहा है, तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है भाई? एक दिन कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है, तो टोटल है 10 दिन काम करेगा, तो 10 दिन की मल्टीप्लाई कर दो टोटल इसकी, तो टोटल काम कितना हो गया? 40 हो गया, ठीक है। अगर ऐसे नहीं, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए करवा रहा हूँ ये, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कराया आपको, ठीक है। पेपर में आपने क्या करना है, देखो एक दिन की कैपेसिटी कितनी है इसकी? 4 है, ठीक है। और टोटल काम कितने दिन करता है? 10 दिन करता है, तो टोटल काम कितना किया होगा इसने? 4 × 10 कर दो, 40 काम किया होगा इसने। तो 100 में से 40 निकाले, कितना बचा यहाँ पे? 60 पॉइंट में यहाँ पे टोटल वर्क करेगा ये। अब फिनिश वर्क कर रहा है, रिमेनिंग वर्क, तो 4 + 5 करें तो 9, ठीक है। इसको काट देना तो 20/3, ठीक है। ये फास्ट वे में ऐसे ही करने होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं अभी आपको सिर्फ प्यार से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप खुद ही क्वेश्चन निकालोगे चुटकियों में 20-20 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो टाइम आपके पास खुला टाइम होगा, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स आपका विदिन आपका 20 मिनट से पहले मैथमेटिक्स हो जाएगा। 15 मिनट तक जो आपको वहाँ पे 4th क्लास का पेपर मिलेगा, 15 मिनट में आप मैथ कर दोगे अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी सारी। तो एंड तक वीडियो को देखना, कंसेप्ट आपके अच्छे से डेवलप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 CHSL में पूछा था ये, ठीक है।
ए कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए अपना कार्य 25 दिनों के अंदर कर रहा है। बी कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज, और बी वही कार्य अपना 20 डेज के अंदर कर रहा है। तो ये अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था इन कैल्शियम, ए और बी कैल्शियम, ठीक है ना, सेम ही है ना। यहाँ पे 25 डेज ए के हैं और 20 डेज किसके हैं, बी के हैं। तो एलसीएम अभी हमने पीछे किया था इसका 25 और 20 का एलसीएम होता है 100, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी भी निकाल लो। एफिशिएंसी 25 से कितना टाइम 100 होता है, 25 इंटू 400 होता है। 20 से कितना टाइम 100 होता है, 25 या कितना होता है 100 होता है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ टुगेदर लेबर फॉर 5 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों ने मिलकर ना पहले 5 दिन काम किया, ठीक है। पहले दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। मतलब यहाँ पे ए प्लस बी ने पहले दिन आया काम करके चला गया, ए प्लस बी दूसरे दिन आया काम करके चला गया, ऐसे सो आन ये कितने दिन तक चला, 5 दिन तक चला, ठीक है। तो काम करके चला गया। 5 दिन के बाद क्या होता है, एंड आफ्टरवर्ड ए लीव्स ऑफ। फिर 5 दिन के बाद ए छोड़ के चला जाता है भाई। 5 दिन के बाद यहाँ पे ए छोड़ के चला जाता है, ठीक है। जैसे मानो कि ये 5 दिन का काम है यहाँ पे कि ये हो गया 5 दिन यहाँ पे हो गए। 6वें दिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ए जो है ना 5 दिन के बाद, ठीक है। अब 6ठे दिन क्या होगा कि ए यहाँ पे काम छोड़ के चला गया, तो बचा कौन है भाई, बचा बी। अब बी वही कार्य ना कितने दिनों के अंदर करेगा ये पूछा है। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क पूछ लिया ना, टोटल वर्क नहीं, रिमेनिंग वर्क कि बी जो बचा हुआ कार्य है वो कितने दिनों के अंदर करेगा। तो यार एक चीज़ बताना मुझे, मैंने आप सभी को क्या बोला था कि कुछ नहीं करना, कि यहाँ पे आप सभी को पता कि ए और बी ने पहले 5 दिन काम करा है मिलकर, ठीक है। और यहाँ पे काम निकालना उनका, पहले वर्क निकालना होता है। वर्क क्या होता है, डेज इनटू एफिशिएंसी, ये आप सभी को पता है। अगर आपने काम निकालना ना, पहले 5 दिन का काम निकालना है। ए और बी ने पहले 5 दिन अकेले काम किया हुआ, ठीक है ना, मिलकर किया हुआ। उसके बाद ए छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला जाता है तो बचेगा काम जो है वो बी करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो यहाँ पे डेज जो है ना, डेज कितने दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमने किसके निकालना है, ए प्लस बी का वर्क निकालना है हमने, ए प्लस बी का वर्क निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेज कितने दिए, यहाँ पे 5 दिन काम करा इन्होंने इकट्ठे, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम करा। और एफिशिएंसी ए प्लस बी की चाहिए। ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इनकी, 9 हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई 9 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 45। मतलब 45 काम जो है ना वो ए और बी ने किया पहले 5 दिन, ठीक है, मिलकर काम किया। पर टोटल काम कितना था 100। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा होगा, यहाँ पे रिमेनिंग वर्क बचा होगा 100 में से 45 निकाल दो, ठीक है। 100 में से 45 निकाल दो तो कितना यहाँ पे बचा, ये बचा 55, ठीक है। ये कितना बचा, ये बचा बेटा 55। अब मुझे ये बताना है कि ये जो काम रिमेनिंग वर्क जो है ना, अब यहाँ से ए चला गया छोड़ के, ए जो है ना ए चला गया छोड़ के, तो बचा कौन अब बी। तो बताओ मुझे कि ये जो रिमेनिंग वर्क है ये बी कितने दिन के अंदर ख़त्म करेगा। रिमेनिंग वर्क ही पूछा उन्होंने, यहाँ पे देख लो रिमेनिंग वर्क पूछा उन्होंने कि ये बी जो है ना वो रिमेनिंग वर्क कितने दिन के अंदर ख़त्म करेगा। मतलब बी के यहाँ पे क्या निकालना है, बी के डेज निकालने हैं, मतलब वर्क आवर एफिशिएंसी निकालनी है उनकी। देखो वर्क कितना है यहाँ पे, रिमेनिंग वर्क कितना है 55, और यहाँ पे बी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 कर दो, ये कितना हो जाएगा 11 डेज। 11 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एक ही ऑप्शन 11 डेज। अब आपको यहाँ पे मैंने बताया कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ क्या मेथड आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना। जब भी ऐसे क्वेश्चन बोला होगा कि बोथ टुगेदर फॉर इतने दिन वर्क किया, ठीक है, कि दोनों ने काम मिलकर शुरू किया, ठीक है, और 4 दिन बाद 5 दिन बाद ए या बी छोड़ के चला जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली एफिशिएंसी ऐड करनी है, क्योंकि दोनों ने मिलकर काम किया 5 दिन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 5 + 4 कितना हो गया, ये होगी 1 डे की एफिशिएंसी इन दोनों की कितनी हो जाएगी 5 + 4 9, ठीक है, 9 होगी। अब इन्होंने कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया। एक दिन के अंदर ए और बी 9 काम कर रहे हैं,
एक दिन के अंदर ए और बी कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। तो 5 दिन के अंदर कितना करेंगे, तो मल्टीप्लाई 5 कर दो, मल्टीप्लाई 5 यहाँ पे कर दो, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। बस ये तो सिर्फ समझाने के लिए करवा रहा था मैं, ठीक है। आपको ऐसे करना है पेपर में, जल्दी से जल्दी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी और सी, यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स आ गए, ठीक है। कैन फिनिश ए वर्क इन 9, 10 एंड 15 डेज, ठीक है। ए अपना कोई भी काम 9 डेज के अंदर कर रहा है, बी अपना कोई भी काम 10 डेज के अंदर कर रहा है, और सी अपना काम कोई भी 15 डेज के अंदर कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने बोला कि एलसीएम लेने का एक ही मेथड है, यहाँ पे आपको बेस्ट अप्रोच जो रहेगी, आपको टेबल आने चाहिए, ठीक है। कि 15 का टेबल पढ़ लो और देख लो कि आता कि नहीं। अब मुझे पता है कि 10 के टेबल में ना 10 के टेबल में 90 भी आता है, ठीक है, और 9 के टेबल में 90 भी आता है, ठीक है। 10 के टेबल में 90 भी आता है और 9 के टेबल में भी 90 आता है। अब मुझे देखना कि 15 से क्या 90 आता है। 15 के टेबल में 90 आता है तो मैं 15 का टेबल पढ़ता रहूँगा जब तक 90 नहीं आएगा। तो 15 × 6 करेंगे तो सीधा सीधा आता है 90, ठीक है। तो 15 के टेबल में भी 90 आ गया, 10 के टेबल में भी 90 आ गया, 9 के टेबल में भी 90 आ गया। तो इट मीन्स मेरा जो एलसीएम है वो कितना रहेगा, यहाँ पे मेरा एलसीएम रहा है यहाँ पे 90। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये 90 जो है 9 से कितना टाइम करता है भाई, ठीक है। ये 9 से करता है आपका 10 टाइम, ठीक है। अब यो 10 है, ये 90 जो है वो 10 से कितना टाइम करता है, 9 टाइम। 15 जो है ना 90 जो है वो 15 से कितना टाइम करता है, अभी आपको बताया यहाँ पे 6 टाइम, तो यहाँ पे 6 टाइम। अब ये सारी क्या इनकी एफिशिएंसीज हैं, ये एफिशिएंसीज हैं। अब यार देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोला, बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क। काम किसने शुरू किया भाई, ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी और सी ने मिलकर काम शुरू किया, ठीक है। एंड लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, और 2 दिन बाद ना छोड़ के चले जाते हैं। तो मतलब पहले 2 दिन इन दोनों ने मिलकर काम किया होगा। देखो पहले 2 दिन बी और सी ने काम शुरू किया और 2 दिन के बाद ना ये छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। 2 दिन के बाद ये छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं ना कि कितना काम छोड़ के गए हैं। तो 9 और 6 से कितने होता है बेटा, 9 और 6 होता है 15, ठीक है। ये आती है इनकी पर डे कैपेसिटी, ठीक है, एफिशिएंसी। एक दिन के अंदर ये 15 चेयर बना रहे हैं बी और सी, क्योंकि बी और सी ने काम शुरू किया हुआ है, बी और सी ने काम शुरू किया है, तो इसलिए हम एफिशिएंसी भी इनकी ही लेंगे, ठीक है ना। और 2 दिन का कार्य भी इनका ही निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने 2 दिन तक काम किया फिर छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे देखो 9 + 6 कितना हो गया, 15। अब ये आ गई क्या, बी और सी की 1 डे कैपेसिटी है 15, मतलब एक दिन के अंदर बी और सी दोनों मिलकर 15 चेयर्स बना रहे हैं। तो ऐसा ही इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 2 दिन काम किया सिर्फ। एक दिन में अगर 15 कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे, × 2 कर दो, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 30 काम किया इन्होंने। मतलब टोटल काम था कितना, 90 में से 30 काम कौन करके चले गए, बी और सी। बी और सी यहाँ पे 30 काम करके चले गए, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा यहाँ पे, रिमेनिंग वर्क बचा यहाँ पे 60, ठीक है। 90 में से 30 निकालो तो कितना है, 60। अब ये रिमेनिंग वर्क है, ये कौन करेगा भाई, यहाँ पे देखो भाई बी और सी तो छोड़ के चले गए, यहाँ पे चले गए, कैंडिडेट कौन बचा, एक ए ही बचा। और ए वो कार्य कितने दिनों के अंदर करेगा मुझे ये बताना है। तो ए के डेज निकालने हैं। फार्मूला क्या होता है, वर्क आवर एफिशिएंसी। वर्क कितना भाई इनका, रिमेनिंग वर्क है ना, ठीक है, वो है 60। एफिशिएंसी ए की कितनी है, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी है 10, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दो। ये कितना टाइम कटेगा, 6 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 डेज। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा है, कि टोटल नंबर ऑफ डेज पूछे हैं या ए के पूछे हैं। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। भाई देखो यहाँ पे रिमेनिंग वर्क पूछा है कि ए कितने दिन के अंदर करेगा। ए और रिमेनिंग वर्क है वो 6 दिन के अंदर खत्म करेगा। तो इट मीन्स आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बेटा ये है ना, ये वाला ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बार बार मैं वो नहीं लगाऊंगा कि वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इन 2 डेज,
ठीक है। और यहाँ पे ये बी प्लस सी का इन्होंने निकालना था वर्क की कितना किया हुआ, तो ये बार बार नहीं निकालूंगा, अब डायरेक्ट क्वेश्चन हम करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके चांसेस हैं भी और नहीं भी है आपके एग्जाम में, ठीक है, बट पहले वाले क्वेश्चन है ना, वो वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड वाइल वी कैन डू इट इन 50। ए अपना काम कर रहा है यहाँ पे 10 days के अंदर, और बी अपना काम कर रहा है यहाँ पे 15 days के अंदर। तो पहले सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ये 10 और 15 वाला मैंने आपको काफ़ी बार एलसीएम बताया हुआ है। यहाँ पे 10 और 15 का छोटा नंबर ही है, तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा नंबर सोचना है जो 10 और 15 से कटे, तो मैंने यहाँ पे ले लिया यहाँ पे 30 नंबर, ठीक है। 30 एक ऐसा नंबर है जो आपका 10 से भी करता है और 15 से भी करता है। 10 से ये करता है 3 टाइम, 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30, तो ये आगे यहाँ पे 3 और 2 इसकी एफिशिएंसी। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दे बिगिन्स टुगेदर, ठीक है, दोनों मिलकर काम करते हैं, बट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क वी लीव ऑफ। यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। 5 days बिफोर, ना कि आफ्टर। अभी 5 दिन बी का काम बचा था और ये छोड़ के चला गया, ठीक है। 5 दिन का काम बचा था। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट बताते हैं, ठीक है। मानो कि ये मेरा घर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कोई कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने मेरे से, मैंने उसको दिए 3 रूम्स के पैसे दे दिए उसको, 3 रूम्स के पूरे फुल पैसे दे दिए कि 3 रूम बनाने हैं मैंने, ठीक है। उसने बोला ठीक है, बट क्या हुआ कि उसने 2 रूम्स बनाए और काम छोड़ के चला गया, और काम छोड़ के चला जाता वो लेफ्ट। अब यहाँ पे देखो भाई, आपने तो 3 रूम के उसको पैसे दिए थे, आपने 3 रूम के उसको पैसे दिए थे, बट उसने तो 2 रूम ही बनाए, ठीक है। 2 रूम उसने बनाए, अभी उसका काम बचा था, ठीक है, काम उसका बचा था, वो छोड़ के चला गया। तो आप उसको ऐसे थोड़ा ना जाने दोगे, आपने तो उसको ये बोलना कि मैंने 3 रूम का पैसा दिया है, तो जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता ना, तब तक आप यहाँ पे ही लगे रहो, तब तक आप छोड़ के नहीं जा सकते काम। इट मीन्स जो उसका बचा हुआ काम था ना, वो यहाँ पे 1 रूम जो बचा हुआ था, अब यहाँ पे 1 रूम क्या हो जाएगा, उसमें ऐड अप होगा। तो इट मीन्स जब भी आपका कंसेप्ट यहाँ पे समझ आ गया होगा आई होप, कि जब आफ्टर वाला क्वेश्चन आता है ना, आफ्टर में हमेशा ये रिमेनिंग वर्क होता है ना, वो क्या होता है, माइनस होता है। क्यों माइनस होता है? क्योंकि वो पूरा काम करके फिर गया होता है। बट जब बिफोर वाला कंसेप्ट आता है ना, बिफोर वाला, इसमें क्या होता है, रिमेनिंग वर्क में हमेशा हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। रिमेनिंग वर्क में हम क्या करते हैं, ऐड करना होता है इनका वर्क। ओके, ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा 2 चीज़ें, आफ्टर में माइनस, बिफोर में ऐड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें क्या पूछा होता है, हमें वो ये बोला होता है कि उसका भी काम बचा था करने का, तो वो छोड़ के चला गया, तो उसको बेसिकली हम उसको वापस तो बुलाएंगे, जो वर्क था उनमें ऐड करेंगे। देख लेते हैं आगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द वर्क टू बी कम्प्लीटेड, ठीक है, वर्क जो है ना वो कितने दिनों के अंदर ख़त्म हुआ होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कौन काम छोड़ के गया हुआ, बी लेफ्ट द वर्क, ठीक है, कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। अच्छा, 1 दिन के अंदर बी जो है ना वो 2 काम कर रहा है, ठीक है, तो बी का काम कितना जो बचा था, जो उसने करके छोड़ के चला गया, 1 दिन के अंदर 2 कर रहा है, तो बी ने 5 दिन पहले ही छोड़ के चला गया, तो कितना काम अभी उसका बचा था, मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं, 2 × 5, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अभी 10 काम उसका भी बचा था और वो छोड़ के चला गया। देखो रिमेनिंग वर्क अभी कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 30 काम तो था ही था, ठीक है, बट ये 10 काम और जोड़ दो इसके अंदर, 10 काम और जोड़ो तो कितना हो गया रिमेनिंग वर्क, अब 40। क्यों? क्योंकि ये बिफोर वाला कंसेप्ट है। अभी इसका 10 काम बचा था बी का और ये पहले ही छोड़ के जा रहा था। अब हमने क्या किया, इसको वापस बुलाया कि भैया पहले अपना काम करो, ठीक है, तो बताना मुझे कि टोटल नंबर ऑफ डेज के अंदर कितना ये काम है वो खत्म हुआ होगा। तो यहाँ पे बता दो भाई। अब यहाँ पे ए तो कर ही रहा था काम, ठीक है, ए तो अपना काम कर ही रहा था,
तो यहाँ पे देख लेते हैं बी जो है ना, अब बी भी इसके साथ आ गया, बी को वापस बुला लिया, अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी का टोटल, ठीक है। डेस यहाँ पे निकालने हैं तो डेस निकालने का फॉर्मूला कहता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना, अब यहाँ पे रिमेनिंग वर्क है यहाँ पे 40। एफिशिएंसी दोनों की ए और बी की, ए की 2 है और ए की 3 है और बी की कितनी है 2 है, तो दोनों को प्लस कर दो, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 + 2 5, 5 1 5, 5 8 40। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे 8 डेज लगेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 8 डेज। आई होप कि ये मेथड आपको समझ आ गया होगा। बस आपको आफ्टर में माइनस करना है और बिफोर में माइनस करना है आपने, और सब बिफोर में प्लस करना है। ओके, ये कंसेप्ट भी आपको बिल्कुल सही समझा होगा आपने। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अगर निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो नेक्स्ट वीडियो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। क्या है क्वेश्चन में, ए और बी अपना काम कर रहे हैं 20 और 30 दिन के अंदर, दोनों काम मिलकर शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ दिन के लिए हमें नहीं दिया, बट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी लीव्स ऑफ। 5 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया, 5 दिन का भी उसका काम बचा था, तो यहाँ पे वो काम छोड़ के चला गया। तो मुझे बताना है नंबर ऑफ डेज फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड। अब यहाँ पे बी काम छोड़ के गया तो बी को आपने वापस भी बुलाना है। ए तो पहले से कर ही रहा था काम, ए पहले से कर रहा था और बी यहाँ पे बुला लिया वापस, तो ए और बी के आपने डेज निकालने हैं लास्ट में। ये ऑप्शन है यहाँ पे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये नेक्स्ट टाइप का आता है, ये आती है एफिशिएंसी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, आपने देखे भी होंगे ये क्वेश्चन बुक में। ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी, बस इस लाइन का मतलब समझना है। क्वेश्चन यहाँ पे ही 70% खत्म होते हैं। ए जो है ना वो क्या है, ट्वाइस है किसका, बी का। जितना बी काम कर रहा है ना, ए उससे दूना काम कर रहा है, तो ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी, तो ये आपको सीधी सीधी बेटा क्या दी होती है, एफिशिएंसी दी होती है। ये सीधी सीधी आपको इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बी। और यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ट्वाइस, थ्राइस, 4 times, 2 times, तो बीच में रेशियो पक्का आती है। अब यहाँ पे मुझे देखो भाई, ए जो है ना जितना काम बी कर रहा है उससे दुगना काम ए कर रहा है, ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट का मतलब, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बी मैं मान लो लेट द बी का जो एफिशिएंसी है वो मैं मान लेता हूँ 1 है, ठीक है। बी जो है ना वो ए काम कर रहा है, तो यो ए है, ये क्या आ जाए, इसका ट्वाइस हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, तो इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। देखो अगर ये ए काम कर रहा है तो बी ए जो है ना वो 2 काम करेगा। यही इस लाइन का मतलब है कि ए जो है ना वो ट्वाइस है किसका, बी का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ये 2 टाइम हो गया यहाँ पे। तो आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर जो है ना कितने दिन काम करते हैं, ये इन्होंने ना 14 दिन काम किया हुआ है, मतलब यहाँ पे डेज भी हमें दिया हुआ है। और यहाँ पे पूछा कि ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, ठीक है। ए के दिन पूछे हैं, ए के दिन पूछे हैं, तो दिन निकालने का फॉर्मूला होता है वर्क आवर एफिशिएंसी। वर्क आवर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी तो ए की मेरे पास 2 है, यहाँ पे मैंने रख देता हूँ 2। क्या मेरे पास वर्क निकल के आया, अभी वर्क तो है ही नहीं मेरे पास। यहाँ पे जो है ये डेज दिए हुए हैं, ये क्या है, ए और बी की एफिशिएंसी है। डेज किसके दिए हैं मुझे बेटा, ए और बी के मिलकर 14 डेज दिए हुए हैं। तो वर्क निकालना है, तो वर्क निकालने का फार्मूला आप सभी को बताया था मैंने। वर्क क्या होता है, वर्क होता है यहाँ पे डेज इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। डेज कितने हैं, अब यहाँ पे देखो भाई, जिसके डेज दिए होंगे ना उसी की एफिशिएंसी लेंगे। अब यहाँ पे ए प्लस बी के दोनों मिलकर 14 दिन है, दोनों मिलकर 14 डेज है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी भी हम क्या करेंगे, दोनों की मिलकर ही लेंगे। तो 2 + 1 कितना होता है भाई, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 होते हैं, 3 1 जा 3 हो जाता है 42। अब ये मेरा क्या है, टोटल वर्क 42 आ गया मेरा टोटल वर्क। तो यहाँ पे रख देते हैं टोटल वर्क कितना है, 42। तो ए कितने दिन के अंदर काम खत्म करेगा, ए को लगेंगे 21 डेज, ए को लगेंगे 21 डेज, मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
देखो कुछ नहीं किया, यहाँ पे मुझे जो डेज दिए थे वो दिए थे ए और बी के मिलकर, तो जो एफिशिएंसी है वो भी हम ए और बी की मिलकर ही लेंगे। अगर सपोज यहाँ पे डेज जो है ना वो ए के डेज दिए होते हैं, 10 डेज दिए होते हैं, ठीक है, और मेरे से वर्क पूछ लेता, और मेरे से क्या पूछ लेता, वर्क, एफिशिएंसी हम यही रखते हैं, वर्क पूछ लेता, ठीक है। तो देखो ए के 10 दिन दिए हैं, खाली ए के, ना कि बी के मिलकर, ए के 10 दिन दिए हैं तो हम एफिशिएंसी भी किसकी लेंगे, ए की ही लेंगे। अगर ए के 10 दिन दिए हैं तो एफिशिएंसी भी ए की लेंगे। अगर बी के 10 दिन दिए हैं तो हम एफिशिएंसी बी वाली उठाएंगे सिंगल। अगर एफिशिएंसी, अगर यहाँ पे डेज दिए हुए हैं ए प्लस बी के, तो एफिशिएंसी हम क्या लेंगे, ए प्लस बी के एफिशिएंसी लेंगे। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है। ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्क एज बी। ए जो है ना वो दुगना है किसका, बी का। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये ए है और ये क्या है, बी है। अगर बी ए काम कर रहा है तो ए इसका दुगना हो जाएगा, ए हो जाएगा 2 टाइम। ये आगे इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट एफिशिएंसी दी होती है। और यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों मिलकर जो है ना काम कर रहे हैं 18 दिन, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 18 दिन, ठीक है। ए प्लस बी के यहाँ पे डेज भी दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं भाई, ए प्लस बी के डेज दिए हैं 18 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखना भाई, अब यहाँ पे ए प्लस बी का वर्क भी निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। वर्क निकाल लेते हैं। वर्क देखो भाई, वर्क का फार्मूला क्या होता है, डेज इनटू एफिशिएंसी। ये फार्मूले में आपको सिर्फ बता रहा हूँ, पेपर में आपने फार्मूले नहीं याद करने हैं, क्योंकि मैं आपके बेसिक जो है ना वो डेवलप करना चाहता हूँ। डेज इंटू एफिशिएंसी, डेज कितने हैं यहाँ पे मेरे पास, डेज देखो टोटल डेज है ये, अब ए प्लस बी के डेज दिए हुए 18, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी आपको किसकी लेनी पड़ेगी, एफिशिएंसी आपको ए और बी की लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये डेज जो है टोटल दिए हुए हैं, ठीक है, ए और बी के। तो टोटल एफिशिएंसी 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे कर देंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 3 = 24, ठीक है। 3 × 1 = 3, ये हो जाएगा 54, ठीक है। यहाँ पे टोटल वर्क कितना आ गया, 54। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, ए अकेला कितने दिन काम करेगा, मतलब ए के डेज पूछ लिया इन्होंने, ए के डेज, वो क्या होता है भाई, वर्क आवर एफिशिएंसी, ठीक है। वर्क कितना है यहाँ पे हमारे पास 54 रख लिया मैंने, ठीक है। और एफिशिएंसी ए की पूछी है, एफिशिएंसी ए की है ना, ए एफिशिएंसी ए की कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे रख दो 2। ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 27 टाइम्स, ठीक है। तो 27 डेज लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप कि ये मेथड भी आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में आता है ए इज 20% मोर देन बी, ठीक है, ए इज 20% एफिशिएंट देन ए बी। तो कई बार आता है यहाँ पे ए इज ट्वाइस, ए इज 2 टाइम्स एज बी। जब टाइम्स वाला क्वेश्चन आता है ना तो वो थोड़ी अलग टाइप से आता है, ठीक है। टाइम वाले जो क्वेश्चन आते हैं 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ग्रेटर देन या मोर देन, वो थोड़ा सा अलग आता है। क्योंकि जो टाइम, जैसे मानता हूँ कि टाइम मेरे पास 2:3 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी निकालनी हो ना, एफिशिएंसी हो जाएगी 3:2, क्योंकि टाइम का उल्टा ही एफिशिएंसी होती है और एफिशिएंसी का उल्टा ही टाइम होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। ट्राई किया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। ये वही है टाइम वाला क्वेश्चन जो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। हम बस इतना ही चाहते हैं आपसे कि आप क्या करो, आप बस हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमें देते रहें कमेंट करके, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। हाँ, डिसलाइक भी कर दो, अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, हम अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव भी कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।